13 नवंबर है और आज हम यहाँ पहुँचे ब्रह्मपुरी बालाजी में। तो यहाँ पर जो 11 तारीख को जो मतदान हुआ था, किस स्तर का मतदान था और काउंटर पे कितनी भीड़ थी। यहाँ पर 3 काउंटर लगे हुए थे। नरेश मीणा के भी लगे हुए थे, बीजेपी के लगे हुए थे, कांग्रेस का भी लगा हुआ था। तो आप तो यहाँ के निवासी तो इस चीज़ को तो देखते हो मतलब किस काउंटर पर ज़्यादा भीड़ थी और वोटिंग परसेंटेज किस इस बार यहाँ पर बीजेपी का। हाँ, तो मतलब इस बार फुल उम्मीद है, इस बार मोरपाल जी हैं। बालाजी की तरफ जो पंचायत समिति में मतगणना होती है पर यहाँ पर बीजेपी की फुल वोटिंग के यहाँ की पब्लिक बता रही है, लेकिन फिर भी 83% या 89% तक की यहाँ पर लोगों का मानना है कि इस बार बीजेपी बहुमत के साथ यहाँ पर विजय हो सकती है। लेकिन फैसला अभी हमारे हाथ में नहीं है, वो जनता की ईवीएम बॉक्स में है। तो यहाँ की जो जनता सोचती है कि इस बार मोरपाल को लाएगी, लेकिन फिर भी सबके समर्थक होते हैं और जो असली फैसला होगा वो ईवीएम में कैद है। तो ईवीएम में जो फैसला आएगा वही जनता का फैसला होगा। तो ऐसे लोग अनुमान लगाते हैं, तो लोगों का अनुमान लगाने चाहिए। तो अभी किसकी सरकार आती है वो तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि फैसला कल आएगा। वोट तो सबका ही पड़िया जे, लेकिन जिस हिसाब से पटाखा चला, जिस हिसाब से प्रमोद भाई वो स्कोर बढ़ रहे पब्लिक ओपिनियन एक हो हाँ सारा कोई आ रहे क्योंकि आज चाय की चौपाल पर जो रिजल्ट आ पाड़ो बहुत अच्छा आ पाड़ो क्योंकि काल को धनी आड़ो और काल को जो रिजल्ट आओ चौका दे पाड़ो हो। आज रात में ये निकली है तो पब्लिक जैसे कि बहुत सारी यूँ करे पंचायत समिति की यहाँ पर जो वोटिंग हुई है बीजेपी की तरफ से ज़्यादा हुई है। काउंटर तो तीनों का लगे हाँ यहाँ गई मात्र साथ जनता की अड़ी जमा दो जो जनता का रही है जी मुद्दा पर जनता वोट करवे चाहो जो वो पब्लिक ओपिनियन जो गाड़ी पकड़ लेना नहीं ये को मतलब ये कि जो पब्लिक की मुद्दा पे बार वोट करो जो मेन समस्या आएगी बस स्टैंड की। बस स्टैंड बढ़नी चाहो जो ना मुद्दे यहाँ को बस स्टैंड को बस बाईपास लोग जाने पड़ो जो। तो मेन मुद्दे जो अगर ये काम हो तो आज पब्लिक की रात में लगी ना। हाँ जी की भी सरकार आओ जो मेन तो बस स्टैंड को मुद्दों रहनी चाहो यहाँ पर क्योंकि आवाजाही वाला परिवहन जो यहाँ की जनता की परेशानी हो जाए। पर बीजेपी आइडर स्वागत है रही है आइडर काल अरे 2.5 साल मिलेगा जब जो आज ने बार जीत गयो जो ना तो अगला चुनाव हम टिकट भी मतलब और ना भी मतलब ना तो भी जीत ही आवाज से देखो अगर मान लो अगर तीनों कस्बा में तो अगर वोट मिल गया ठीक है भाई नहीं मिलेगा तो फिर खड़वा को चाहना सो अगर जो कांग्रेस टिकट दे दी भाई अगर तीनों कस्बा से वोट नहीं मिले तीनों कस्बा से आगे से बिहार पर मेन कारण ये बड़े हो कि धोनी की कंपटीशन में मोरपाल जी को नंबर बढ़ सकता क्योंकि वोट में धोनी का ही अंता बताएगा कांग्रेस जनता पार्टी का लगाएगा तो यार मोरपाल जी वोट कोई भी जीतो रहा दाना वोट भी तो विकास कहानी करो जो ता कहानी जीत रहा जो भी तो हाँ थोड़ी पाल्टा का भाई सब बढ़िया वोट दे दे अंता में तो थोड़ी पाल्टा का जगह पड़ेगा। विषय चल रहा है कि इस बार जो यहाँ पर कल का जो फैसला आएगा वो ऐतिहासिक फैसला होगा और जिसमें यहाँ पर
जनता के विकास की बात हर नेता ने की है, चाहे वो नरेश मीणा हो या फिर मोरपाल जी हो या फिर प्रमोजन भाई हो। और फैसला कल आएगा, जो फैसला है जनता ने अपना फैसला ईवीएम बॉक्स में कैद कर दिया है और फैसला कल आएगा। तो यहाँ की जनता क्या सोचती है इस मामले में? जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट किया है जनता ने? क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब यहाँ की जनता तो अभी भी मोहन रहना चाहती है और कल के फैसले का इंतजार कर रही है। सही है, तो कल बताएगी अपना फैसला। विधानसभा क्षेत्र में अभी चुनाव का माहौल था। अब जो आज की 13 तारीख है, तो यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है? इस बार वोटिंग तो फुल हुई है, हर पार्टी की तरफ से वोटिंग इस बार परसेंटेज कितना रहा है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर अब जनता ने जो खुलकर वोट किया, किन किन मुद्दों पर इस बार जनता ने वोट किया है? यहाँ पर यहाँ की जो अंतर्निहित समस्या थी उन मुद्दों पर जनता ने वोट किया है। तो क्या क्या यहाँ पर किस आधार पर वोटिंग होगी? जो अगर यहाँ पर मुद्दे हैं तो क्या किस आधार पर यहाँ पर वोटिंग हुई है इस बार? और और देखा जाए तो इस बार जो यहाँ का मार्केट और यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रहे। मौसम की मार भी थी, फिर भी इन मुद्दों पर जनता ने फिर भी फैसला किस आधार जो दिया है वो कैसा लगता है आपको? इस बार जनता किसके साथ है? मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो कि किसान और व्यापार दोनों दिखी थे। और इस बार जो हमने पब्लिक से राय ली तो पब्लिक कह रही है कि इस बार का फैसला आएगा तो चौंका देने वाला फैसला आएगा। इस बार कैसा फैसला आने वाला है जनता का? क्योंकि कल का ही दिन अब शेष रह गया है इस मामले में। फिर भी यहाँ की जो पब्लिक ओपिनियन जो कहता है कि 83% यहाँ पर बीजेपी की वोटिंग लगी है। 11,000 वोटां के ऊपर से जीतेगी बीजेपी। देखिए यहाँ पर 11,000 वोटों का दावा है कि आप किस कह सकते हो? इससे ऊपर ही जीतेगी, नहीं जीतेगी जा सकती बीजेपी जा सकती। तो इस वक्त हम हैं ग्लोबल स्कूल शाम पेट्रोल पंप के यहाँ, जो सीस वाली की तरफ ये रास्ता जाता है, सीस वाली फाटक की तरफ ये रास्ता जा रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसी वार्ड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर अभी तक ना रोड का निर्माण है, ना जल की समस्या के कारण यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उस वार्ड की तरफ चल रहे हैं और दिखाएंगे क्या स्थिति है और चलते हैं वहाँ का क्या पब्लिक ओपिनियन है। जैसे कि हम हर जगह जाते हैं और पब्लिक के ओपिनियन लेके आते हैं। तो चुनाव तो हो चुके हैं, मतगणना हो चुकी है, फैसला कल आएगा। तो हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर सीसी रोड का निर्माण नहीं है और लोग आज भी उसी जगह पर रहते हैं, ना जल की सही प्रकार से व्यवस्था है। और देखते हैं, क्योंकि मुझे एक आदमी ने बोला था कि हमारे तरफ भी आना, तो वहीं चल रहे हैं और दिखाते हैं क्या स्थिति है अभी। तो ये पेट्रोल पंप है, दिख रहा होगा आपको, और इसी जगह पर अपन को चलना है। तो बाड़ी टाइप का एक रास्ता है, तो उधर ही चल रहे हैं अपन, चलते हैं। यहाँ पर बसें उससे लगे हुई हैं और इस साइड में पेट्रोल पंप है, उधर पेट्रोल पंप है। और यहाँ पर एक दादाजी निकल के जा रहे हैं, तो वहीं चलना है अपन को जहाँ पर रोड नहीं है। चलते हैं, रोड है लेकिन कच्चा रोड है वहाँ पर। तो ये पेट्रोल पंप आ चुका है इधर से, और जो आगे जाएंगे तो ये फाटक का रास्ता जाता है जो कंचन कॉलोनी की तरफ जाता है। ये आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है, तो अपन को इसी रास्ते पे जाना है, आदर्श विद्या मंदिर। तो चलते हैं, और यहाँ पर चलना था अपन को। ये है वो रास्ता, कोई मिलता है तो बात ज़रूर कराएंगे। तो देखिए, अगर पहुँच चुके हैं हम, कौन सा वार्ड है इसका पता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई मिलता है तो पूछेंगे यहाँ पर और चलते हैं। अभी तो सुनसान लग रहा है यहाँ पर, एक ही घर। आगे देखते हैं, कोई मिलता है तो बात करेंगे। चलते हैं। एक इधर भी जंगल है, थोड़ा सा जंगली इलाका है। कीचड़ हो रहा है इस साइड में, रोड का निर्माण नहीं है। सही कहा था किसी ने, यहाँ पर रोड का निर्माण नहीं है, लेकिन फिर भी मकान तो है यहाँ पर। चलते हैं, इस साइड में एक मकान दिखा है, मकान है किसी का।
तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप के सामने वाली जो आदर्श विद्या मंदिर है, तो वहाँ का ये मोहल्ला है। तो यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों से फीडबैक लेंगे, अगर कोई मिलता है तो चलते हैं। तो सब अभी सुबह के टाइम में काम पे निकल रहे हैं और सब अपने गंतव्य कार्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो ये देखिए तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप के सामने वाली बस्ती है। वार्ड का पता चल जाता तो ज़्यादा आसानी होती अगर यहाँ पर पहुँचे तो। देखिए एक रास्ता यहाँ पर भी जाता है। हाँ अंकल जी राम राम। ये देखिए लास्ट की गली है, तो ये यहाँ तक जाता है। तो ये यहाँ पर रोड ना बनने के कारण कीचड़ फंसा हुआ है। यहाँ पर जो गीला गीला गारा गारा फैला हुआ है साइड में। हाँ भाई साहब कौन सा वार्ड है? इस वक्त हम यहाँ पर पहुँचे हैं, गणेश कॉलोनी है, पेट्रोल पंप के सामने आदर्श विद्या मंदिर की एक गली बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ से हम पहुँचे हैं। तो यहाँ पर सीसी रोड का निर्माण नहीं होने के कारण बहुत सी पब्लिक को यहाँ पर असावधानी रूप से सावधान करना पड़ रहा है और यहाँ की महिलाएं कुछ कहना चाहेगी। तो अभी कौन से वार्ड में आए हम यहाँ पर? 3 नंबर वार्ड में। तो यहाँ के क्या समस्या है और इस बार जनता क्यों गुस्से में और यहाँ पर वोट क्यों नहीं करना चाहती जनता? कीचड़ो रोजे सारे ही जाएगा सीधी नाले ने बन रही। आपके वार्ड मेंबर कौन है? मुरली जी कर लो। तो ये बीजेपी से कांग्रेस से? बीजेपी से। तो उन्होंने अपने वार्ड के लिए अभी तक कुछ भी कार्य नहीं किया जब से जीते हैं चुनाव में। इधर तो नहीं किया। तो अपने चुनाव क्षेत्र में जब भी आते हैं प्रचार के लिए, अभी चुनाव का माहौल तो आए थे नहीं आए थे यहाँ पर वोट मांगने? इधर तो शायद आए तो होंगे, मेरे को ध्यान नहीं है। हम तो उधर मतलब शाम को आते हैं इधर। अच्छा शाम को मतलब? शाम सुबह आते हैं, जानवर बनते हैं, शाम सुबह आते हैं। हाँ तो फिर आप उनसे पूछिए, जब भी आते हैं तो उनसे पूछिए कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास कार्य क्यों नहीं, अब तक रोड का निर्माण तो नहीं चाहिए। हर कॉलोनी हर मोहल्ले में सीसी रोड है, तो यहाँ पर क्यों नहीं अभी तक? पहले बना था जो ये, अभी तो नया, तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं करवाया। अच्छा कौन सा वार्ड है एक बार फिर बताओ ना? 3 नंबर। 3 नंबर वार्ड है, गणेश कॉलोनी। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ महिलाओं से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कॉलोनी में अभी तक जो सीसी रोड का सही प्रकार से निर्माण नहीं होने के कारण आसपास कीचड़ का माहौल है और बरसात के टाइम में यहाँ पर गंदगी का वातावरण रहता है और यहाँ पर कीचड़ सना होता है। तो उससे परेशानी के बीच में यहाँ पर लोग रहते हैं और इनसे बातचीत हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक इस साइड में भी गली जा रही है, तो वहाँ पर चलते हैं और बातचीत करते हैं। ये खार देती है पर रीनो ले जाओ। जो यहाँ पर नगर पालिका का वो ना होगा सफाई करवा, आवाज जे या ना छोड़ दो तो बस वो काट जान ले जाओ पर। ये ताका किसो वार्ड जो और यहाँ कहाँ किस तक अपन मानता मैं कहाँ पहुँचे थे? 4 वार्ड से की को वार्ड जियो ता याद को ना तारा वोट दिया जगह। हाँ वोट दिया था ना तो की का दिया जाता है, याद होगी ना? जब वो बात ना है कि जीता बात यहाँ वो जाग बात जीत भाई खबर नहीं मतलब आंटी जी ताका बोल रहा मैं कुछ समस्या तो दबाण सरकार तक मत कर बचाओ, जो सरकार तक अपनी बात तो पहुँचाओ। या सरकार न पता मिली नहीं यार निसी नाला तो ना तो पानी मावा या म ना काय यार बस रोज ना यात्रा गीला हो तुम का बाड़ा में। लेकिन ताकि सामत चेयरमैन साहब को मकान चेयरमैन साहब से बोल सकता है ये बात, नगर पालिका में पड़े जो तो कोई भी काय भी न करा चेयरमैन करन, कोई भी काय न करा तक गया जाके चेयरमैन दे वोट आके तो आओ तो आई जा कब गया जा जो क्या आएगी फिर उन्हें आश्वासन दियोगा क्या देखी होगी, कुछ तो बोला होगा उन्होंने। या आओ जने कहते तो भाई आ कराऊंगा काम, वोट दे दो कराऊंगा काम, वोट ले पाता न जाके कोई यहाँ गेला पाचा दिन आओ कोई। और आंटी जी तक जैसा वो अच्छा मुरली जी था, मुरली जी हां वही तो मुरली जी मां गाड़ी मुरली जी खड़ी रोज आटे बम्बरी रोज जीते बाद आल एक बार भी ना जाग बड़ी गाड़ी वाड़ में आओ चना पड़ जा काई ले बाओ जब ता आज जोड़ जवा से देखो किता ये बात काय आ जोड़ंगा रोज ने आ जोड़ंगा गवागा अब वोट मांगवाया होगा ना प्रचार का ताको वार्ड से तो वोट जाओगा यहाँ से नगर पालिका नकन्ना दे छ नगर पालिका आ जाओ जी अपना खाने दिया दे उड़ान ले भी न जाओ ये दिन हो गए यहाँ नाला साफ करे 8 दिन हो गए 8 दिन से ये न उठ रही। तो नालिया को मुद्दा था कोई ना पूरा अंता के जितने भी कॉलोनी सब में कोई जगह नाला कोई ना कोई जगह नाला की सफाई नहीं, सब जगह को मुद्दा ही है मेन तो नाला की सफाई नहीं। सब सफाई कैसे करे तो सब महीना में एक दिन आओ जी ने फिर 15 दिन में उठा ले जाओ तो कचरा। अच्छा जब शिकायत
करा जब रोड बढ़ गया मां गई अच्छा को रहे तो जो काहे ना मान को आओ जब यहाँ पर अच्छा मतलब नगर पालिका कर्मचारी नहीं आते यहाँ पे। बोलते हैं यहाँ पर महिलाएं बहुत ज़्यादा गुस्से में और सरकार से बहुत ज़्यादा गुस्से के कारण महिलाएं कह रही है कि ना कि नालियों की सफाई हो रही है ना ही कीचड़ फैला हुआ है, तो रोड व्यवस्थित तरीके से ना बनने के कारण फिर भी लोग आक्रोशित हैं और महिलाओं में तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से का माहौल है इस वक्त। तो इस वक्त हम गणेश कॉलोनी में वार्ड नंबर 1 या 2 में पहुँचे हैं। तो जो मूलीचंद जी यहाँ पर बमोरी में रहते हैं, वैसे तो उनका निवास स्थान है, पर अपने वार्ड में उन्हें देखना चाहिए साफ़ सफाई के मामले में तो यहाँ पर कितना कीचड़ और कितना गंदा वातावरण फैला हुआ है, फिर भी लोग यहाँ पर रहते हैं। तो कम से कम यहाँ पर स्वच्छता भारत की गाड़ियाँ पहुँचनी चाहिए ताकि नगर पालिका जो कॉलोनियाँ जुड़ी हुई है 1 या 2 वार्ड से, तो उनके ऊपर ध्यान दे सके। तो ये लास्ट है सेनी चाट पता सी, ये लास्ट आगे कुछ नहीं है, प्लॉट है आगे था। तो ये लास्ट है यहाँ की कॉलोनी। आंटी जी कौन सा वार्ड है? तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं अभी गणेश कॉलोनी में, तो इस रास्ते से आए हैं और देखिए यहाँ पर भी रोड का निर्माण, सीसी रोड का निर्माण यहाँ तक है लेकिन यहाँ तक नहीं है, और इस साइड में जो भी मकान रोड का निर्माण इस साइड में अभी तक नहीं हुआ है। जो यहाँ पर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने अभी तक इस जगह पर रोड का निर्माण अभी तक नहीं किया है। वैसे नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि साफ सफाई रखे, साथ में रोड का निर्माण कराए। इसी के साथ देखा गया है कि यहाँ पर वोटिंग तो फुल हुई है, सबने वोट किया है सरकार को, लेकिन जो यहाँ पर लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ में यहाँ पर लोग भी रहते हैं। और जिस हिसाब से यहाँ की स्वच्छता की मेन तकलीफ थी, यहाँ पर जो कीचड़ फैला रहता है बरसात दिनों में तकलीफ का सामना करना पड़ता है, फिर भी हम पब्लिक की आवाज़ और पब्लिक की जो बात है वो सरकार के कानों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम इस वक्त गणेश कॉलोनी में पहुँचे हैं और लोगों का पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो पब्लिक क्या सोचती है उसके बारे में बताएंगे आप। नाम दागो जो पूरी जो जैसा कि अवान तक ये जी मोहल्ला में रोज कैसे मोहल्लो जियो गणेश नगर, तो यहाँ पर हाल 10 सीसी रोड का निर्माण कोई ना क्यों ये था पूरा सारे वार्ड मेंबर काम न करा वार्ड में तक वार्ड मेंबर चौगुण आखिर में जब वोट दिया बाद सरकार है भूल जाओ जगह सब भूल दे सरकार दिया या ना बनो दिया या बनाओगा तो बना देगा। हाँ विकास कार्य जिस प्रकार से अंता विधानसभा क्षेत्र में हर जगह सीसी रोड का निर्माण है। अपन जब भी अंता के बाहर देखा जाए तो साफ सफाई दिखा जाए, लेकिन जब कॉलोनिया में जाओ जा तो नालियों का निर्माण ठीक प्रकार से न हो रहे और बहुत सी जगह कीचड़ हो जाओ जाए। हाँ मामा जी विकास कार्य के बारे में कुछ कहो। अंता नगर में जो बीजेपी का कार्यकाल में कितना विकास कार्य हो जाए, हाँ कुछ बोलो जाओ अंकल जी। जैसे कि तहाँ गणेश कॉलोनी में तो यहाँ पर स्वच्छता भारत की गाड़ियाँ बना हुआ है यहाँ पर बाहर का जगह। तो ठीक है यहाँ पर मतलब आप चाहते क्या हो, जैसे कि आपने इस बार तो सरकार को वोट दे दिया, लेकिन सरकार आपके लिए क्या करे? वोट दे दिया आपने, अपना जिम्मेदारी पूरी कर दी वोट देकर, लेकिन सर जनता का काम है कि वोट किस आधार पे दे दिए, किन मुद्दों पे दिया है। आपने जिन मुद्दों पे दिया है मेन तो आपका रोड का विकास होना चाहिए, स्वच्छता भारत की गाड़ी आनी चाहिए, इस मुद्दों पे दिया है ना कुछ विकास कार्य तो होने चाहिए। लेकिन जनता ने तो वोट देके फ्री कर दिया नेताओं को, अब नेता की जाने। हाँ तो इस वक्त हम पहुँचे हैं गणेश कॉलोनी। कौन सा वार्ड है अंकल जी? कौन सा वार्ड में आए हो अभी हम? कौन से वार्ड से आप? वार्ड नंबर 4 से मूलीचंद जी का वार्ड है। जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों ने वोटिंग की है, फुल वोटिंग की है, सबने साथ दिया है सरकार का, तो इस सरकार के कार्य से खुश हो गए नहीं? यहाँ पर जो सरकार जिस स्तर पर कार्य कर रही है अंता नगर में, उनके कार्य से खुश हो गए नहीं आप? मतलब जैसे कि आप कॉलोनी में हो तो यहाँ की कॉलोनी की मूल समस्या क्या है और किस आधार पर यहाँ के लोगों ने वोटिंग की है इस बार? यार कुछ हाँ तो तो ठेला ही बंद हो जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि बरसात के टाइम में क्या क्या समस्याएं आती हैं यहाँ पर? समस्या रोड ही कोई नहीं है। रोड नहीं है? हाँ। तो कब से नहीं है? मतलब यहाँ पे कांग्रेस के भी वार्ड से जीतते आ रहे हैं, जो बीजेपी के वार्ड से जीतते आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो मोड़ का मुद्दा रहा है हमेशा ही क्यों रहा है? जब कोई बोले यार तो जब से कॉलोनी बसी है। ये कॉलोनी कितनी पुरानी है अगर आपसे पूछो तो?
ये 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। हाँ। और मेन तो यहाँ पर रोड का मुद्दा है, यहाँ पर रोड अभी तक सही प्रकार से निर्माण नहीं हुआ है जब से। तो इस मामले में यहाँ के जो चेयरमैन साहब है रामू भाई साहब, उनसे कुछ बोला नहीं गया अब तक? यहाँ के वार्ड में विकास कार्य हो सब यहाँ से बोल दी भैया जी, कोई कार्य न करा। तो जो उससे पहले जो मुस्तफा खान जी थे उन्होंने कुछ नहीं किया गया। हाँ हाँ, मतलब सरकार आती के बदलती के, लेकिन जनता के मुद्दे को केवल डरे रहे। केवल वोट का मतलब ही अच्छा, सभी सरकार जो भी आ रहा है ना, वोट से मतलब रखा ना, जब वोट दे दो बार हाँ सब करेगा, बाद में कोई हार न जा कर। तो जैसे कि ये कभी कौन से वार्ड की बता रहे हो आप बात? ये वार्ड नंबर ये सामने दिख रही है ना, ये सारे पूरे वार्ड नंबर 3। हाँ जो दड़ा बमोरी 3 माओ जगह 4 माओ। हाँ, बम्बोरी में आता है तो। बमोरी में आओगे ना। हाँ, बस 4 बजे होगा फिर। हम तो 4 में बता रहे हैं। कोई नाम बताया आपने उनका वार्ड मेंबर का? दूलीचंद क्या मूलीचंद? हाँ, तो यहाँ के वार्ड में मतलब आपका कहने मतलब है यहाँ पर वार्ड पार्ट से चुनाव जीतता है, लेकिन विकास कार्य 1% भी नहीं होता है। और इस बारे में यहाँ के जो उनसे बात नहीं होती कभी, यहाँ नहीं आते क्या? अभी चुनाव था तो प्रचार में आए थे, नहीं आते वो? नहीं आए तो अपने वार्ड में फिर लोग वोट कैसे कर रहे हैं? यहाँ पर जनता नहीं आए तो देखिए यहाँ पर तो ऐसी हालत है, ना रोड है, ना चुनाव प्रचारक मुँह दिखाने लायक है, अभी तक दिखाने भी नहीं आ रहे। तो 2.5 साल बाद जब उनका खुद का चुनाव स्तर रहेगा, 2.5 साल बाद जब चुनाव लड़ने के लिए वार्ड पर से चुनाव के लिए आएंगे तो जनता वोट देगी, आनंद देगी, ये तो भविष्य जानता है फिर तो। लेकिन जनता बहुत ज़्यादा दुखी है और पब्लिक इस बार मूड अलग है, इस बार के नतीजे भी चौंका देने वाले आने वाले हैं। रोड की सबसे बड़ी समस्या तो रोड की है। यहाँ हमारी पानी बरस जाओगे तो हमारी यहाँ खड़बा हो जाओ। अब न तो में ग्रेवल डला हुआ नहीं रोड को काम होगा। मेंबर और अपना का नाम से जो ये चेयरमैन कोई न सुना ये चेयरमैन मतलब आप उनसे बात करने का प्रयास नहीं किया गया चेयरमैन साहब से? वो तो आपके पास में रहता है अस्पताल गए। हाँ, वहाँ भी आज वो भी आ गया यहाँ। कब आए थे वो? मुस्तफा खान भी आए जो। हाँ, पर रोड का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ उसके बाद भी। हाँ ठीक। तो एक चार्ट वाले अंकल से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर रामू भाई साहब भी चेयरमैन रहे, इससे पहले मुस्तफा खान भी चेयरमैन रहे, लेकिन रोड का मुद्दा वहाँ का भी बना रहा, लेकिन रोड का अभी तक सही प्रकार से निर्माण नहीं पाया, जिससे बरसात में लोगों को बहुत बुरी तरीके से सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि आने वाली सरकार उनके लिए कुछ करे ताकि जनता का विकास हो सके और जनता का रोड निर्माण से विकास कार्य आगे बढ़े, ताकि गणेश कॉलोनी की मेन समस्या यहाँ पर यही है। जैसे पहली बार आए हम बम्बोरी का वार्ड में आया ही हूँ, वार्ड नंबर 4 बता रहे हैं। तो देखते हैं आने वाली आगामी सरकार किस प्रकार से जनता के लिए कार्य करती है और सरकार यहाँ पर विकास कार्य होना चाहिए ताकि रोड का निर्माण होने से बरसात में लोगों को मतलब परेशानी का सामना करना पड़े। फिर भी चलते हैं आगे दिखा। तो देखिए ये कॉलोनी कंप्लीट हो चुकी है और एक रास्ता इधर भी है, ये वहाँ तक जाता है और वहाँ तक चलते हैं, दिखाते हैं देखिए रास्ता कहाँ तक पहुँचता है। इस वक्त हम यहाँ गणेश कॉलोनी में पहुँचे तो एक चरवैया मिले हैं, तो एक बुजुर्ग आदमी है। तो अंकल जी यहाँ पर रोड का मुद्दा हमेशा से रहा है। अच्छा। कांग्रेस और बीजेपी के काल में यहाँ पर सरकार रही है, तो यहाँ पर रोड अभी तक निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? अच्छा, इसके बारे में कुछ बोलिए आप। यहाँ तो रोड भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं, बड़ी नालियाँ भी नहीं है, परेशानी आ रही है, बहुत गंदगी हो रही है। हाँ, और जैसे कि आपके वार्ड मेंबर कौन है और यहाँ पर अब तक वार्ड का विकास वार्ड मेंबर तो अभी तक आया ही नहीं है यहाँ। अच्छा। इसके वार्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई बात ही नहीं करता है। जैसे कि अभी चुनाव प्रचार का माहौल था तो यहाँ पर वार्ड मेंबर प्रचार के लिए आए होंगे अपने वोट मांगने के लिए, जनता के लिए। वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, जैसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करते। नहीं करते। तो ये गणेश कॉलोनी कौन से वार्ड में आती है? गणेश कॉलोनी छोटे वार्ड में आती है। छठे वार्ड में? छोटे 4 वार्ड में आती है। तो ये बम्बोरी के वार्ड में आता है ना अंकल जी? बम्बोरी में आता है ना ये कौन सा? ये गणेश कॉलोनी नहीं, तो किसमें आता है? हाँ, बम्बोरी में आता है। बम्बोरी में आता है, वार्ड छोटा है। तो मूलचंद जो यहाँ के मूलचंद जी वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने अपने यहाँ का विकास कार्य क्यों नहीं किया? यहाँ का रोड निर्माण होना चाहिए था, जबकि बीजेपी के काल में बहुत सी जगह रोड बने, यहाँ क्यों नहीं बना? हाँ, यहाँ क्यों नहीं बन रहा? हाँ, क्योंकि यहाँ के चेयरमैन भी बीजेपी के थे, तो फिर बनना चाहिए था यहाँ पे। तो अरे चेयरमैन को कोई भी हो, लेकिन रोड तो चाहिए हमारे को। हाँ, रोड चाहिए। हाँ? बरसात के टाइम में ताकि लोगों को सामना न करना पड़े। होते हैं। हाँ, बरसात में क्या क्या समस्याएं होती हैं यहाँ पर जब पानी उफान पे होता है उस टाइम पे? हाँ।
उस बारे में बताइए। पानी के समय क्या क्या समस्या होती है यहाँ पर, जो बरसात का फुल सीजन रहता है तो? जब भरा रहता है, हाँ रोड पे रास्ते में पानी भरा रहता है, निकलने में बहुत परेशानी आती है। हाँ, तो बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है गणेश रोड कॉलोनी। एक बार ही बना रोड शुरू में, फिर के बाद में कुछ भी नहीं बना। हाँ, वो तो- जगह 3 बार रोड बन गया साहब। इस बार सरकार फिर से कल मतलब अब जनता फैसला आएगा ईवीएम से, तो इसे सरकार मौका- से क्या चाहते हो, आने वाली सरकार से क्या चाहते हो आप, हाँ, आपके कॉलोनी की अरे तरफ से? कौन सी भी सरकार तो कौन सी भी आए, लेकिन हमारे को तो काम चाहिए। काम चाहिए यहाँ पर, हाँ। रोड का निर्माण होना चाहिए। सरकार तो अपनी है, वो भी अपने है, तो वो भी अपनी है, हाँ, लेकिन काम तो होना चाहिए। काम होना चाहिए। तो मेन तो यहाँ पर रोड का ही मुद्दा है। अगर रोड बनता है तो विकास कार्य अपना भी पता चल जाएगा। चल जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, तो अभी चुनाव का माहौल है और कल रिजल्ट आने वाला है। तो महाराज जी इस बार क्या नतीजे किस प्रकार आने वाले हैं, क्या रहेगा इस बार का माहौल, और इस बार भविष्यवाणी क्या कहती है? मोरपाल का दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन इस बार जो जैसे कि सब पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार में सबने जोर लगाया है, किसी ने अपने चप्पलें छोड़ी है, किसी ने अपना सब कुछ दाव पर लगाया है। और इस बार मोरपाल जी भी एक किसान के बेटे हैं, तो कैसे देखते हो इस चुनाव को? सबने अपना सब कुछ लगाकर इस चुनाव में जनता के लिए करने के सबने वादे किए हैं, तो कैसे देखते हो इस चुनाव को, और कल का नतीजा आने वाला कैसा है, इस बार आप सोचा जाएगा? मोरपाल जी अच्छे, सब अच्छा काम करेंगे आने वाले से। तो इस बार जो मोरपाल जी विजय होने वाले हैं, आप माना ठीक है, आशीर्वाद भी देख ली। क्या कह रहे हो आप, एक बार तो बोलो ना। अगली पार्टी में तो बंटवारा हो गया 2-3 कैंडिडेट से। अच्छा, अरे वे तो सारे वोट ही बीजेपी की, तो बीजेपी की बीजेपी की। ये जीते जाते हैं। हाँ, अनुभव भी तो कोई वो मेरी बात सुनिए, नरेश मीणा के बारे में जो अभी मुक्तेश्वर मंजू शंकराचार्य ने उन्होंने कहा था कि इस बार नरेश मीणा को वोट देना चाहिए। इस बारे में क्या कहोगे आप? आदि शंकराचार्य खुद कह रहे हैं। देखो, ये तो सब अपना ये सब अपने अपनी कोशिश करते हैं। हाँ। नरेश मीणा भी अच्छा आदमी है, ऐसी बात थोड़ी है। तो लेन मेन तो जनता ने इसलिए वोट किया ताकि यहाँ का विकास कार्य चलता हाँ, रहे। विकास जो जनता के लिए कार्य करेगा तब तो वोट देगी जनता। विकास होना चाहिए, कोई भी आए विकास। मोरपाल जी भी आ जाएंगे, विकास नहीं करेंगे ना तो अगली बार फिर बस हाँ। प्रभुलाल से नहीं डब्बा गोड़ से। ये शंख, शंख बायात में संगे भगवान विष्णु के हाँ, पीपल में रहते हैं, पीपल में रहते पत्ते में गणेश जी रहते हैं, पत्ते में गणेश जी रहते कितने हैं। निशान हुए। हाँ, महात्मा तो कौन मिलेगा आपको आगे। हाँ, बाकी आज की रात नहीं मिले किसी की महात्मा के हाथ में। हाँ, ये तो आपके भाग्यशाली हो जो आपके हाथ में दिखे। लो फूल दो आप। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र में इस बार भारी माहौल है और वोटिंग प्रतिशत दिया गया है। इस बार कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ने वाला है और इस बार ओबीसी प्रबोध युवा कांग्रेस कार्यकर्ता इस बारे में क्या कहोगे? इस बार उत्साह बहुत है और इस बार इस बार लोगों में उत्साह बहुत है। हाँ। और अंतर जो वोट सीट बन चुकी है, अब देखो कल इसकी मतगणना है, कल इसका रिजल्ट आने वाला है। जो अब हमारे जो सट्टा बाजार है वो भाई बस मार रहे हैं, वो कांग्रेस का प्रतिनिधि यहाँ से विधानसभा जाएगा